दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले रडार रडार बनाने के लिए हम आर्डिनो यूनो का यूज करने वाले हैं। उसके साथ फ्यू 3D प्रिंटेड पार्ट्स, SG90 सर्वो मोटर, MG90 सर्वो मोटर। उसके बाद हम आर्डिनो को प्रोग्रामिंग करने के लिए इस तरीके के आर्डिनो केबल की यूज करने वाले और अल्ट्रासोनिक सेंसर का इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले। तो चलो हम इसका असेंबली स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमको असेंबल करना है। सबसे पहले हमको अल्ट्रासोनिक सेंसर को कुछ इस तरीके से वायर्स को सोल्डरिंग कर लेना है। उसके बाद आपको इस वायर्स का जो कलर कोड है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने येलो कलर की वायर ग्राउंड को लगाई है, जो ग्रीन कलर का वायर है वो इको का लगाया है, जो हमारा पर्पल कलर का वायर है वो हमने ट्रिक को लगाया हुआ है, और जो हमारा ऑरेंज कलर का वायर है वो हमने VCC को लगाया हुआ है। इस तरीके से हमको इस वायर्स का जो कनेक्शन है वो हमको किसी भी नोटबुक में डाउन कर लेना है, ताकि इसका जो कनेक्शन है वो हमको अल्ट्रासोनिक को इस तरीके से लगाना है इसके अंदर। तो क्या होगा, जो वायर से हमको दिखेगा नहीं इसका पिन आउट्स, इसलिए हमको ये सारी बातें नोट्स कर लेने। उसके बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, हमारे मोटर को ले लेना है और हमको हमारे MG90 सर्वो मोटर को लेने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। आप चाहे तो इस तरीके से लगा सकते हो, फिलहाल मैं अभी इसको इस तरीके से लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको इसके ऊपर फेविक्विक को लगा लेना है। आप चाहे तो डबल साइडेड टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इस तरीके से हमको इसके ऊपर लगा देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमको इस वाले पार्ट को ले लेना है और इसके अंदर सिंपली हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर को कुछ इस तरीके से पुट कर देना है। इस तरीके से पुट करने के बाद आपको किसी भी फोम सेट के पीसेस को ले लेना है और इसको ऊपर से कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है, ताकि हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर इसके अंदर स्टेबल रहे कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहो तो इसको लगाने के लिए ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरीके से हमको इसके अंदर इस फोम को डाल देना है। उसके बाद हमको इसका नीचे वाला पार्ट ले लेना है इस तरीके से। उसके बाद जो हमारे जंपर वायर्स है वो एक एक करके इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेने बाहर कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमको सारे जंपर वायर्स को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमको सिंपली क्या करना है, इसको इस तरीके से नीचे लगा देना है और इसको फेविक्विक की मदद से हमको असेंबल कर देना है, मतलब यहाँ पर स्टिक कर देना है। देख सकते हो इस तरीके से इसके ऊपर इसको लगाना है और इसको हमको फेविक्विक की मदद से इस तरीके से स्टिक कर देना है कुछ इस तरीके से। और इस ठीक इसी तरीके से हमको दोनों साइड लगाना है, ताकि बाद में हमारा ये वाला पार्ट बाहर ना निकले, इसलिए। कुछ इस तरीके से हमको लगा लेना है, देख सकते हो। अब हमारा ये पार्ट अभी यहाँ पर असेंबल हो चुका है कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हो। इतना हो जाने के बाद सिंपली हमको आर्डिनो उनो को ले लेना है और इसको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। इसको भी आप ग्लू गन की मदद से लगा सकते हो, फिलहाल मैं भी इसको डबल साइडेड टेप से लगा रहा हूँ। आप चाहो तो इसको ग्लू गन से परमानेंट स्टिक कर सकते हो। कुछ इस तरीके से हमको आर्डिनो उनो को इसके ऊपर फिक्स कर लेना है। उसके बाद हमारे जो सर्वो के कनेक्शन है वो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर देख के कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको कोड में बता दूंगा कि कहाँ पर कनेक्शंस होते हैं, तो आप वहाँ से देख के भी आराम से कर सकते हो। उसके बाद हमको सिंपली इस वाले पार्ट को लेना है और हमारा जो मोटर है सर्वो मोटर, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हमको लगा देना है। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगाने के बाद हमारा जो रडार है उसका जो बेसिक हमारे कनेक्शन थे, मतलब असेंबली था, वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमको इसको असेंबल कर लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर हमको प्रोग्राम अपलोड करना है। इतना हो जाने के बाद आप हमको आर्डिनो आईडी को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमको हमारे आर्डिनो के साथ इस डाटा केबल को, आर्डिनो के केबल को इसको लगा लेना है कुछ इस तरीके से, और इस वाले पार्ट को डायरेक्टली हमारे USB को हमारे लैपटॉप और PC के साथ कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमको सिंपली टूल्स में आना है और टूल्स में आने के बाद हमको हमारे बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं भी आर्डिनो यूनो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमको सिंपली पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरा यहाँ पर COM3 आ रहा है,
इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली अपलोड बटन पे क्लिक करना है। अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा कंपाइलिंग स्केच, और आपका जो कोड है वो कंपाइल होने के बाद अपलोडिंग होने स्टार्ट हो जाएगा। अपलोड होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा डन अपलोडिंग करके। और ये जो पूरा पूरा कोड है वो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से देख के इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर देखो कनेक्शन दिए हुए हैं ऊपर, देखो यहाँ पर ट्रिग 9 को लिखा हुआ है, मतलब कि जो ट्रिग वाला पिन है वो हमारा D9 को लगने वाला है, और जो इको वाला पिन है मतलब ये अल्ट्रासोनिक के 2 कनेक्शन है वो हमारे पिन नंबर 10 को लगने वाला है, और जो हमारा सर्वो का पिन है वो पिन नंबर 6 को लगने वाला है। इस तरीके से सारे कनेक्शंस लगने वाले हैं। जो हमारे सर्वो का पॉजिटिव और नेगेटिव और अल्ट्रासोनिक सेंसर का पॉजिटिव और नेगेटिव आर्डिनो के 5 वोल्ट और ग्राउंड पे लगने वाला है। तो अभी मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। उसके बाद हमको सिंपली क्या करना है, ये वाला सॉफ्टवेयर हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप अगर नीचे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर उसका कॉम्पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका कॉम्पोर्ट हुआ दिया हुआ है। देखो यहाँ पर मेरा कॉम3 आ रहा है आर्डिनो यूनो, और यहाँ पर इसका जो वर्ल्ड नंबर है वो 0 लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको 0 टाइप करना है और इसको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद जो आपका आर्डिनो है वो डायरेक्टली हमारे जो रडार है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका रडार है वो कुछ इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारा रडार वर्क करेगा। तो दोस्तों अभी मैंने रडार को चालू कर दिया है, जो हमारा रडार है वो भी वर्किंग में हो चुका है। अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक प्लेन को रख दिया है, और देखो जैसे ही मेरा रडार जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है तो देखो हमारे जो रडार है उसके अंदर वो डॉट शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। देखो इस तरीके से हमारा रडार वर्क करेगा, देख सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने प्लेन रखा हुआ है तो वहां पर लगे जो डॉट दिखा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हमारा रडार वर्क करेगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहां से इसको डाउनलोड करके आप वर्क कर सकते हो। देखो यहाँ पर चलिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है आपको पोर्ट को। देखो यहाँ पर 0 आ रहा है, जो आपका 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। आपको सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। अब देख सकते हो इसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा रडार वर्क करना स्टार्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। देखो कुछ इस तरीके से हमारा रडार वर्क करेगा।